हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं रिलायंस टाटा मोटर क्या रेडी हैं फॉर अ बिग क्रैश। जैसा ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो है, ईरान इजराइल की वॉर वाली चल रही है, चाइना मार्केट जा रहा है ना। तो देखो ईरान इजराइल की जो वॉर है उसकी वजह से भी इक्विटी मार्केट क्रैश हो सकता है। एंड सेकेंड, अब जो पैसा जो पहले इंडियन मार्केट में आ रहा था, अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है चाइनीज़ मार्केट की साइड। तो वहाँ से भी आपको एक ये चीज़ें निकल रही हैं कि FIS लगातार सेल कर रहे हैं और वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हैंगसेंग मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी एक प्रेशर बना रही हैं इंडियन मार्केट में। ठीक है, नो डाउट वॉर वाली सिचुएशन प्लस ये चाइना मार्केट में जो पैसा जा रहा है ना, वो किसी एक मार्केट से निकल के, जैसे आपने सेक्टोरियल रोटेशन पढ़ा होगा वैसे ही यहाँ मार्केट रोटेशन है ना। तो यहाँ से पैसा निकल के कहीं और जा रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं, डिस्कस करते हैं लेवल टू लेवल के रिलायंस टाटा मोटर क्या क्रैश कर सकते हैं, किस लेवल पे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद रिलायंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था इसने 3 दिन पहले, एंड ये 3050-60 तक गया था, बट वहाँ से 2-3 दिन में ही इसने काफ़ी बड़ा फॉल दे दिया। और अब जो सिचुएशन है कि निफ्टी 1% डाउन में ट्रेड कर रहा है, एंड उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ से हो सकता है कि मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। ठीक है, बट हाँ, हम लेवल टू लेवल ही करेंगे, चाहे डाउनवर्ड हो अपवर्ड हो, उन चीज़ों को क्लियर रखेंगे। ये नहीं कि हम बस आए और सेल कर दिया, है ना। हम क्या देखेंगे कि 2923 टूटता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2911 एंड देन 2895। ये हमारे 2 टारगेट रहेंगे और दोनों एक ही दिन के टारगेट रहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर भी हम SL लेके चलेंगे 2933 का। ठीक है, यानी 10 पॉइंट का SL भी लेके चलेंगे मैक्सिमम। फिर अगर हम बात करें 2937 अगर ऊपर टूटता है तो हम फिर ये बेरिश माहौल हो रहा है, ये सब चीज़ें भूल जाएंगे, हम बुलिश ही होंगे। बट ये नहीं कि यार फर्स्ट कैंडल में बाइंग आई, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में बाइंग आती है, क्यों आएगी, क्योंकि गैप डाउन होगा अगर बड़ा तो जो बेरिश होकर गए हैं वो अपनी पोजीशन बुक करते हैं, एकदम बाइंग आती है, बट उसके बाद नई पोजीशन बनती है और फिर मार्केट फॉल करता है। तो उसमें मत फंसना, बस उस चीज़ को ध्यान रखना कि यार मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, आप सोच रहे हैं इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो वो स्टॉक्स की वजह से जाता है, तो स्टॉक्स में भी एकदम बाइंग आएगी और पता चला ये लेवल टूट गया, हम बुलिश हो गए और फिर मार्केट गिर गया। तो इसके ऊपर जब भी बुलिश होंगे, इसके नीचे आते ही हम वापस न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, एंड इसके नीचे हम बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करती है और नीचे आती है तो हम यहीं बेरिश हो जाएंगे। कंसेप्ट याद रखना है, यानी किस हिसाब से ट्रेड करना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ना कि बेरिश होना बुलिश होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्लियर है। लेवल अगर 37 के ऊपर निकलता है तो फिर हम 53 और 70 तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं इन रिलायंस। यहाँ पर भी हम 2930 का SL ज़रूर लेके चलेंगे। सो दोनों साइड में हमें SL ज़रूर लेके चलना है। अगर मार्केट इस वे में हमें फेक ब्रेकआउट दिखाता है तो हम यहीं बेरिश होंगे, और अगर फर्स्ट कैंडल ऊपर जाती है तो उसमें हम बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट कैंडल हो सकता है बुलिश है तो आप उसमें बेरिश नहीं होंगे। उसके बाद उस कैंडल के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। सो दैट इज़ अबाउट रिलायंस, किस वे में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाटा मोटर की भी बात करूँ तो देखो ये लेवल पहले भी आया है और कल भी आया है, उससे पहले भी आया है, बट यहाँ से अच्छा खासा बाउंस मिला है टाटा मोटर्स को। बट अब 4th टाइम आ रहा है, तो यहाँ क्या होता है, जब बार बार आता है तो ये लेवल वीक हो जाते हैं। तो 959 का लेवल अगर टूटता है तो फिर आपको 947 एंड 934 तक के टारगेट ईजीली देखने को मिलेंगे इन टाटा मोटर्स। बुलिश कब होंगे, देखो 967.5 लेके चलना। 967.5 अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 977 एंड 919। ठीक है, अगर आपको यहाँ कहीं दिखता है 980 990 फर्स्ट कैंडल में, ठीक है, तो हम डायरेक्टली बेरिश होंगे और ये SL लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें दिखता है तो हम बेरिश होंगे फॉर दिस विद दिस SL, छोटा सा SL रहेगा और हमारे बड़े टारगेट मिल सकते हैं। किस वे में ट्रेड करना है, वंस अगेन मैं यही बोल रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर फर्स्ट कैंडल में बुलिशनेस आती है, यहाँ हमें डायरेक्टली बेरिश होना है, और अगर ये लेवल टूटते हैं तो नो डाउट हमें बेरिश होना है। लेट्स अज्यूम कि यार गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल पे जाता है तो भी हम बेरिश हो सकते हैं फॉर द टारगेट फॉर विद
स्मॉल एस एल क्या रहेगा कि जो दो तीन कैंडल है ना इनका हाई, ये आपका एस एल रहेगा मैक्सिमम ये लाइन, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस वे में हमें प्लान करना होगा। गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ आया, इसके नज़दीक आया, हम बेरिश हो गए और फिर हम छोटा सा एस एल ज़रूर लगा लें। आई होप, कभी कभी क्या होता है कैंडल एकदम भगती है और नीचे आने लगती है, तो जब नीचे आएगी तो हम इस लेवल के नीचे आते ही बेरिश होंगे, और नीचे आने के बाद है ना, नीचे आते ही बेरिश होंगे और ये एस एल लगा देंगे, या फिर कैंडल का हाई जो भी लगाया है वो हम एस एल लेके चलेंगे। तो इस वे में आपको ट्रेड प्लान करना होगा। बट हाँ, चांसेस टाटा मोटर्स में काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये लेवल इस बार टूट जाएगा और फिर हमें काफ़ी नीचे की जर्नी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओके, सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। बुलिश कब होना है तो ये याद रखना, 67.5 के ऊपर हम बुलिश होंगे फॉर 977 के लिए। इसके ऊपर सर्वाइव करता है, रुकता है, तो फिर नो डाउट आप बुलिश हो सकते हैं ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।